पहली बात तो ये है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक़्त लड़ाई जो है वो पार्टी से या ओहदे किसी से बड़ी है, और इश्यू ये है कि अगर देखें ना, आसान रास्ता लेना होता हमने, तो बड़ी आसान था। हम जो अभी जाके आईपीपी में शामिल हो जाते, टिकट ले लेते, और चूँकि आप इस हल्के के पिंडी से आप इतने अरसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको मालूम है कि हमारे तो टिकट का भी इश्यू कोई नहीं था, हुँ, और हमारा जीतने का भी इश्यू कोई नहीं था। फॉर्म 47 भी ना लेना पड़ता, और आप वज़ीर भी बन जाते। बट मसला ये है कि पाकिस्तान में एक इतनी बड़ी तब्दीली आ चुकी है, समाजी तब्दीली आ चुकी है, और पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी एक सियासी तब्दीली आ चुकी है कि ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान का जीतना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इमरान खान हार जाते हैं, और तो फिर पाकिस्तान के अवाम हार जाते हैं, और एक तवील अरसा पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो फिर नहीं बहाल हो सकती। तो इसलिए हमने तशद्दुद सहे, हमने जो है वो 6-7 महीने की कैद सही, हमने जो है वो बच्चों से दूरी, सब जो फैमिली के जो एक प्रॉब्लम्स, कारोबार का ख़त्म होना, घरों के ऊपर जो तोड़-फोड़ हुई, सारा जो कुछ हुआ आपको पता ही है, 9 मई के बाद जो हुआ। इसके बावजूद मैंने ये सोचा, और मेरे ख़ानदान ने ये सोचा, हमने ये फ़ैसला किया कि हम सख्तियाँ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बहरहाल हमें रहना इमरान खान के साथ, और इसलिए हम इमरान खान के साथ। किसी ने भी हुँ, उसमें नहीं जाना था, वो तो सबसे ज़बरदस्ती ही हुई। और ये तो बड़ी गलती की, देखिए एस्टेब्लिशमेंट ने जो गलती ये की कि जो काडर है पीटीआई का, उसको उन्होंने तबाह कर दिया। अब हादी जो है पाकिस्तान में, अब पीटीआई, इमरान खान ने उसके जवाब में क्या किया है कि इमरान खान जो हैं वो अब एक शख्स नहीं रह गए, एक इंस्टीट्यूशन बन गया इन पर से। हुँ। सो काडर आपने ख़त्म कर दिया पार्टी का, और आप जो है वो आपने, नाउ इट्स बिटवीन इमरान खान एंड द पीपल। देखिए ना, पीटीआई दो, मैं आपको कह रहा हूँ कि क्योंकि आप और मैं पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, अब देखिए ना, पार्टी का तो मतलब ये होता है कि कोई काडर होगा जो कि लीडर को एडवाइस कर सकेगा, उनकी बातों से डिसेंट भी कर सकेगा, उनको एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी तजवीज़ कर सकेगा, ठीक, और फिर जो स्ट्रैटेजी फाइनल करेगा उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकेगा। सही। अब देखें ना, ये चारों काम मौजूदा लीडरशिप की पोजीशन में से तो कोई भी ऐसा नहीं है इस पोजीशन में कि वो इमरान खान के लिए ये कर सके। लिहाजा इस वक्त सिर्फ स्ट्रेटजी वो है जो इमरान खान बात करते हैं, चाहे उनको ट्रायल के ऊपर मौका मिलता है या वो वकला से बात करते हैं, दैट्स द ओनली नैरेटिव। और इमरान खान चूँकि उनका कद इतना बड़ा हो गया है, और बड़ी मेहनत से एस्टैब्लिशमेंट ने जो जुल्म और तशद्दुद किए यहाँ पे हुकूमत ने, इन्होंने उसके नतीजे में एक इमरान खान के साथ बहुत बड़ी हमदर्दी जो है वो इस वक्त लोगों की है। और उनमें ये इस वक्त इमरान खान का ये कद है कि वो एक हफ्ता एक बात करेंगे, वो नैरेटिव होगा, दूसरा हफ्ता दूसरी बात करेंगे, कौम का वो नैरेटिव होगा। सारी कौम इस वक्त इमरान खान को देख रही है, पीटीआई को तो नहीं देख रही। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त लोग हैं, देखिए ना, हमें तो इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिए गए, हमारे तो नॉमिनेशन पेपर जिस तरह रिजेक्ट किए गए। मुझे उम्मीद है कि ये जज साहिबान जिन्होंने हमारे नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए थे, अल्लाह इनको तौफीक दे सच बोलने की, और ये पब्लिक में भी आके बताएं कि किसके कहने के ऊपर उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के, चौधरी परवेज़ इलाही के, मेरे और पीटीआई के और दीगर जो रहनुमा थे उनके नॉमिनेशन पेपर किस तरह से इन्होंने रिजेक्ट किए। अगर हाई कोर्ट में आप जज बन के बैठ गए हैं, और आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप एक इंस्पेक्टर के कहने के ऊपर फैसले कर रहे हैं, सही। तो फिर आप कोई और काम कर लें। अच्छा, ये जो जितने भी आपने नाम लिए हैं ये केपी से हैं। केपी है, में तो सारे ही लोगों के पेपर क्लियर हुए और उनको इलेक्शन लड़ने दिया गया। ठीक। केपी में तो जुल्म और बर्बरियत भी वो सतह की नहीं हुई जो पंजाब या इस्लामाबाद, जो पंजाब जो है उसमें जो कुछ हुआ। और यहाँ के जो पुलिस है जिसने ब्रुटैलिटी, जिस तरह औरतों को घरों के अंदर, और आप देखिए शहरियार आफरीदी जो के साथ जो भी हुआ वो भी इस्लामाबाद में हुआ। हुँ, केपी में हुँ, हुँ। जरूरत नहीं हुई किसी की उनके घर जाने की। तो जो कुछ भी जुल्म और बर्बरियत हुई है पंजाब में हुई है। आज भी आप देखें, हमाद अज़हर अपने घर नहीं जा सकते, उनके नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट किए गए। उसके बाद आप देखें मियाँ असलम इकबाल अपने घर नहीं जा सकते, वो अपनी बेटी की शादी में नहीं जा सकते।
बाकी जो लीडरशिप है, चाहे वो नसरुल्लाह दरेशक साहब हों, शाह महमूद कुरैशी साहब आप देखें अभी तक जेल में हैं, परवेज़ इलाही साहब को आपने देखा, वो है, हम में आपने देखा। तो पंजाब में तो बिल्कुल जो है वो एक ज़ुल्म और बर्बरियत की एक नई दास्तानें रकम की गई और करबला बर्पा किया गया पंजाब में, और उसकी वजह से पीटीआई का यहाँ पे काडर जो है वो नहीं बना और अब नहीं है। जी, मेरी काफ़ी लोगों से बड़ी करीबी रहती है, इंटरेक्शन बड़ा करीबी रहता है। इट्स देखिए जी, जो मेरी हम्बल कैपेसिटी में जो होता है वो मैं कर रहा हूँ, और जो मेरी एडवाइस है वो भी मैं जो है वो पहुँचाता भी हूँ, करता भी हूँ, और जिस दिन खान साहब ने बुलाएँगे हाज़िर हो जाएँगे। देखिए वहाँ ए, पे सिस्टम जो बना हुआ है उन्होंने, वो ये है कि वो 3 लोग हफ़्ते में उन्हें मिल सकते हैं। ठीक। तो वो 3 लोगों में वो जो जिस दिन खान साहब बुलाएँगे फिर उसी दिन ही आप जा सकते हैं, वैसे तो आप नहीं जा सकते। नहीं, उसमें तो कोई शुबा ही नहीं है ना। जो हुँ, मेरा ये ख़्याल है कि अगले 2 हफ़्ते बड़े डिसाइसिव हैं। ठीक, अगले 2 हफ़्तों के जो इवेंट्स हैं वो डिटरमिन करेंगे कि पाकिस्तान किधर जा रहा है। सही। क्योंकि देखिए इस वक़्त जो पाकिस्तान का इश्यू है ना वो बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। 2 साल आपने कोशिश कर ली, क्योंकि एक तो जो लोग आते हैं जो क्लेम करते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट की ज़ुबान बोल रहे हैं, हुँ, वो एक ही बात कहते हैं कि नहीं जी गुस्सा बहुत है, और बड़े गुस्सा है जी, और वो बिल्कुल इमरान खान। लेकिन देखें कि गुस्सा तो काफ़ी नहीं है 25 करोड़ लोगों के मुल्क को चलाने के लिए। तो 2 साल आपने गुस्से से मुल्क चला के देख लिया है। इमरान खान आपसे माइनस नहीं हो सके, पीटीआई आपसे माइनस नहीं हो सकी। 4 ही प्रेमिसेस थे ना जिस पे ये सारा निज़ाम खड़ा किया गया था, सही। कि जी इमरान खान तो जेल में 30 दिन नहीं निकालेंगे। हुँ, इमरान खान साल के बाद भी वैसे ही पहाड़ की तरह खड़ा है। तो वो आपने वो देख लिया उनका। और इसकी जगह अगर इमरान खान की जगह अगर नवाज़ शरीफ होते तो उनका डॉक्टर क्या बोलता आके? हुँ, उनके डॉक्टर ने तो जो है वो रोना पिटना डाला होना था, लुट गए, मर के, बर्बाद हो गए। वो खड़े हैं, इमरान खान जो है वो उस ये इमरान खान की ज़िंदगी पाकिस्तान की जो रहने का सर्टिफ़िकेट है, और इमरान खान की ज़िंदगी के ऊपर जो ख़तरात हैं, वो तो देखिए उनके ऊपर कातलाना हमला हो चुका है, वो हमारे सामने है। हुँ, और अभी भी इमरान खान को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का ट्रीटमेंट तो नहीं दिया जा रहा, हुँ, उनको आपने डेथ सेल में रखा हुआ है, और वहाँ पे आप जो है उनकी मुलाकातें जो हैं वो कंट्रोल्ड हैं। अ, किसी तौर के ऊपर भी उनको जो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का ट्रीटमेंट होना चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा, और अगर मैं समझता हूँ कि अगर कम से कम आज कल में तो यही तो करें कि उनको एक क्लास दें जो उनका लीगल राइट है एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो आप कितनी देर और बदले लेंगे? तो ये करना चाहिए। तो जिस तरह मैं बात कर रहा था कि देखिए ना जो चारों प्रेमिसेस जिसके ऊपर ये पूरी पैराडाइम बनाई गई थी वो हुँ, गिर गई है। इमरान हुँ, खान जेल में नहीं रह सकते, उन्होंने रह के दिखा दिया है। फिर ये इन्होंने कहा कि पार्टी टूट जाएगी। वो 8 फरवरी को पार्टी में अवाम जो है वो उन्होंने पार्टी को अपने हाथ में ले लिया। हुँ, फिर इन्होंने कहा कि अरब दुनिया इतनी खिलाफ है इमरान खान के कि यहाँ तो अरबों के ढेर लग जाएंगे। हुँ, वो अरबों के ढेर क्या लगने थे, वो एक अरब भी नहीं आया। जो जो ख्याल कर रहे थे कि एमबीएस आ जाएगा हुँ। वही नहीं आया। और अब तो आपको पता ही डिस्पाइट है। द फैक्ट कि विज़िट्स किए इन्होंने, हाँ, बड़ी विज़िट्स। मिन्नतें तरले किए, क्या नहीं कर लिया। मतलब खुशामद में इतने नीचे चले गए कि एक आम शहरी जो है वो शर्म आती है उसको कि क्या ये कर रहे हैं। और फिर देखें यूरोपीय यूनियन, और फिर इन्होंने कहा वेस्ट से ताल्लुकात बड़े ख़िलाफ़ हैं। तो अब आप देखिए कि इन्होंने मुबारकबाद का फ़ोन किया ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को, उसने आगे से फ़ोन नहीं जवाब दिया। और यूरोपीय यूनियन आप देख लें वो कहाँ गया शहबाज है, शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब। तो अब आप देखिए पाकिस्तान चाइना के साथ इस वक्त हमारा एक, हम जब बात करते हैं कि हम तालिबान के ऊपर चढ़ाई करते हैं, हुँ, तो यूएई और सऊदी अरेबिया जाके उनके साथ जो है वो अपनी एम्बेसियां खोल लेते हैं। हुँ, सो कोई समझ नहीं है मुझे तो। देखिए अगर आप लीगल उसके ऊपर जाएँ तो फिर तो इमरान खान के ऊपर अब सिवाय वो 9 मई का जो एक केसेस हैं, और उसमें भी हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है डिवीजन बेंच का, उसके बाद वो भी एक फॉर्मेलिटी है बेल उनकी। तो लीगली तो उनके ऊपर कोई केस जो है वो नहीं है। लेकिन इमरान खान के अंदर रहने का इस वक़्त जो हुकूमत का जो एक ही मकसद है हुँ, और मसला है हुकूमत के लिए, कि आज इमरान खान जब जेल के दरवाजे पे भी आएँगे, तो पेशावर से लेके लाहौर तक आपको जीटी रोड और मोटरवे पे फिर सर ही सर मिलेंगे। हुँ, तो उसको वो कंट्रोल कैसे करेंगे?
तो इमरान खान के बाहर आने का मतलब ये है कि ये सिस्टम जो है ये कोलैप्स कर जाएगा। तो उसके लिए एक पॉलिटिकल सेटलमेंट चाहिए। वो पॉलिटिकल सेटलमेंट के कुछ इशारे हमें इस हफ्ते मिले हैं। ठीक। और जिस तरह से आपने अभी इशारा हम्म। किया कि सुबह 7 बजे हम्म। खुले और फिर उसके बाद हुए, इस हफ्ते अब देखते हैं जो 2-3 कल जो डॉक्टर है वो 4 महीने बाद उनको हाँ, उसने अलाउ कहा, किया जी हाँ, गया। फिर जी हाँ। उसके बाद उनको जो टूथपेस्ट और वगैरह ये वो ब्रश वगैरह वो मिले हैं। अब कल तारीख है, अब देखते हैं कि कल क्या होता है। और उसके बाद अगला जो हफ्ता है उसमें बुशरा बीबी जो हैं उनकी बेल आनी है। हम्म। और बुशरा बीबी को अगर पहले बेल मिल जाती है, आपका आपका ये वो है भी कि हो सकता है उनको रिलीफ देखिए ना दे दें। केस ही कोई नहीं है उनके ऊपर, हाँ। टोटल जाली केसेस बने हुए हैं, ना कोई सर है ना पैर है। हम्म। लेकिन नवाज शरीफ का और इमरान खान का यही तो फर्क पड़ा है ना, कोई एक भी करप्शन का केस जो है सॉलिड आप नहीं बना सके। तो फिर आपने केस कैसे बनाया जी? तोशा खाना में वो जनाब प्याली जो थी वो 50 रुपए की थी, आपने वो जो है वो 20 रुपए में ले ली है। हम्म। वो जनाब घड़ी जो थी वो वहाँ पे 2.5 करोड़ की थी, वो अप्रेजल उसकी हुई। और वो आपने और सारी वो तोहफा जो है वो तो पर्सनल मिला है ना, हम्म। उसकी अप्रेजल उस हिसाब से हुई है, वो मिल गया आपको। नंदलेस केसेस कोई नहीं। अलकादर ट्रस्ट देखें कि स्टूपिड केस, ना कोई सर है ना पैर है, कि आपने जनाब रिश्वत में यूनिवर्सिटी बनवा ली। हम्म। आई मीन कैन यू बिलीव दैट एक ट्रस्ट यूनिवर्सिटी जो है आपने $190 मिलियन मलक रियाज पाउंड्स। साहब के छोड़ दिए। 190 हाँ, मिलियन। और छोड़ दिए। और आपने उसके बदले में रिश्वत क्या लिया? आपने लोगों के लिए फ्री यूनिवर्सिटी बनवा ली है। आई मीन कोई कॉमन सेंस होती है, कोई चीज़ होती है। और 190 मिलियन भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो ये इस तरह के स्टूपिड केस हैं जिनका सार है ना पैर है। तो इमरान खान तो बेसिकली अपनी पॉलिटिक्स की वजह से अंदर है। आज वो डील कर लें, कल बाहर आ जाएंगे। एक रास्ता तो ये है कि पाकिस्तान में लोग बाहर निकलें और जिस तरह से बांग्लादेश में निकले हैं, और वो अपने सीनों पे गोलियां खाएं और इस सिस्टम को वो, वो उखाड़ दें। पहली बात तो ये है कि ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं करता इस तरह की, उसकी वजह है बांग्लादेश जो है, वहाँ पे जो लिंग्विस्टिक इश्यूज नहीं हैं उनके, ये प्रोविंशियल इश्यूज नहीं हैं, और वो एक ही कौम है, उनकी एक्चुअली सेक्रेटेरियन इश्यूज भी नहीं है। हम्म। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिलीजियस प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान का मल्टी फेसेटेड अभी इश्यूज। आपने देखा कि ये क्या हुआ। जिस रियासत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सर के ऊपर 10-10 करोड़ की बाउंटी लग जाए, मुझे बताइए वो मुल्क कैसे सरवाइव कर रहा है? इट्स वेरी, आई मीन, अनफॉर्चुनेट जो पाकिस्तान में हो रहा है। अच्छा, इस मुझे डर ये है कि अगर इस फॉर्मूले के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाए ना, जो लोग कहते हैं जी नहीं नहीं ये होना ही ये चाहिए जी, और इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए, इसके नतीजे में पाकिस्तान में पॉलिटिकल रेवोल्यूशन नहीं आएगा। इसके नतीजे में पाकिस्तान में एनार्की आएगी, और रिलीजियस एनार्की आएगी, और उसको लीड करेंगी एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस। आप देखें इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा आपने सारी अल्ट्रा नेशनलिस्ट फोर्सेस वहाँ पे आपने दे दी। आज आप इमरान खान को माइनस कर दें पाकिस्तान की पॉलिटिकल इक्वेशन से, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से कोशिश कर रहे हैं हमारी एस्टेब्लिशमेंट, पता नहीं कौन वहाँ पे एडवाइस करता है, कौन सोचता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप बलूचिस्तान दे देंगे वहाँ पे सेपरेटिस्टों को, और खैबर पख्तूनख्वा आप दे देंगे अल्ट्रा नेशनलिस्ट को, और आप पंजाब दे देंगे एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज लाइक टीएलपी। ये आप पाकिस्तान देखना चाहते हैं? आई मीन दिस इज द काइंड ऑफ कंट्री दैट वाज परसीव्ड एंड उसको जो है वो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था। सो इसलिए जो मुल्क है वो, उसकी ज़रूरत है कि एंगेजमेंट हो। अगर आप एंगेजमेंट में नहीं जाते और खुदा न खास्ता ये इंतज़ार करना, आप पूरी हुकूमत वैसे इसी मिथ पे बैठी हुई है कि लोगों को जितनी मर्जी दीवार से लगा दें, कौन सा इन्होंने निकलना है। कोई बहुत ही अहमक ही होगा ना जो इस फार्मूले पे चलेगा। अच्छा जी, 90%, 95%, 98% लोगों ने नहीं निकलना, बट अगर 1% निकल है तो फिर क्या होगा? ये पहली बात तो ये है कि अभी हमें नहीं पता। ये तो हुकूमत के कुछ लाडले तर्जमान जो हैं वो ये हर चीज़ को 9 मई, चूँकि इंश्योरेंस पॉलिसी है नून लीग की, वो बार बार इस बात को आगे बढ़ाते हैं, करते हैं। बट अभी तक अगर देखा जाए तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई इस तरह की वाज़ेह बात नहीं आई कि जनरल फैज़ का कोई लिंक निकलता है इमरान खान साहब से या कोई ऐसी बात। अच्छा,
अब अगर मिलिट्री कोर्ट की भी जो बात बार बार आती है नून लीग के तर्जुमानों की तरफ से, जो मीडिया में भी हैं और मीडिया से बाहर भी हैं, मुझे आप बताइए कि पहली बात तो ये है कि इमरान खान क्या जनरल फैज़ की वजह से पॉपुलर है? आंसर इज़ नो। क्योंकि पहले कहते थे पाशा साहब की वजह से पॉपुलर है, जहीरुल इस्लाम साहब की वजह से, बाद में फैज़ साहब आ गए तो कह दिया जी फैज़ साहब की वजह से पॉपुलर है। आंसर इज़ नो। इमरान खान इज़ पॉपुलर बिकॉज़ ही इज़ इमरान खान। इसी तरह से उनकी जो पॉलिटिकल पोजीशन है, क्या वो उनको मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे तो उसको कोई इफेक्ट होगा? आंसर इज नो। आप एक्चुअली उनको मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे तो बरतानिया, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, पूरी दुनिया में आप अपना जो जो चेहरा है उस पर कालक मलेंगे। क्योंकि आप तो कुलभूषण यादव का आपको केस याद होगा, आप उसको मिलिट्री कोर्ट की सजा जो है इंटरनेशनल कोर्ट ने सेटिसाइड कर दी थी। तो आप इमरान खान को एक पॉलिटिकल केस में ले जाएंगे और आपका ख्याल है दुनिया जो है वो खामोश बैठी रहेगी? तो और इस तरह से नहीं होना। वेस्टर्न ब्लॉक जो है वो पाकिस्तान को बड़े क्लोजली देख रहा है, अरब ब्लॉक पाकिस्तान को बड़ी क्लोजली देख रहा है। जो दुनिया है ना, उसमें राइट्स यूनिवर्सल राइट्स हैं और कुछ हैं जो कि यूनिवर्सल राइट्स नहीं है। जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, डेमोक्रेसी है, अगर आप प्रेसिडेंट बाइडन जब पिछली दफ़ा इलेक्शन लड़े हैं, अगर आप उनका मैनिफेस्टो उठा के देखें तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करना और स्प्रेड करना मेरी जिम्मेदारी होगी। आज जब इसराइल गज़ा के ऊपर अटैक करता है तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसको कंडेम करें और उसके खिलाफ जो है वो खड़े हों। जहाँ जहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, दुनिया के हर शख्स का काम है कि वो उसके ऊपर बात करे। अभी इंडिया के इलेक्शंस हुए हैं, वहाँ पे नरेंद्र मोदी की जो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज थी उसको सबसे ज़्यादा मैंने जो है वो कंडेम किया। जब कश्मीर में बात होती है हम खड़े होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स की अब्यूज़ हुई, जिस तरह से डेमोक्रेसी जो है वो अंडरमाइन हुई, इसको कंडेम करना दुनिया के हर उस शख्स का फ़र्ज़ है जो कि राइट्स के ऊपर बिलीव करता है। बिकॉज़ वो कहते हैं ना कि थ्रेट टू फ्रीडम एनीवेयर इज़ थ्रेट टू फ्रीडम एवरीवेयर। So it's the responsibility of every civilized person and the civilized world to stand up for the rights of the people of Pakistan. And this is what the US Congress has done. And I think we all should be grateful to them. ये जो पॉइंट है कि चूंकि वो वहाँ पे गलत कर रहे हैं तो क्या उन्हें पाकिस्तान के लिए भी गलत करना चाहिए? यहाँ पे को कौन सा पैसे दे रहे हैं कि वो खड़े हो जाए? यहाँ पे अगर वो साइफर आप पढ़ें तो उसमें जी यही लिखा हुआ था ना कि अगर इमरान खान जो है वो हुकूमत नहीं जाती तो इट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस। तो इस तरह धमकी दे के तो नहीं ना जो है वो चीज़ें जो है वो रुकवाई जाती। हमारी जिम्मेदारी ये थी और खान साहब ने जो बात कही थी वो यही थी कि हम जो साइफर है उसका मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं या पीपल ऑफ अमेरिका के हम खिलाफ। हमारा जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ हम उसको बड़ी अहमियत देते हैं। एस्टेब्लिशमेंट की एक इंटरफेरेंस रही है। 1990 का इलेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था कि रेग्ड इलेक्शन था जिसमें नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन जीते थे। 93 में आपको पता है लॉन्ग मार्च जो बेनज़ीर भुट्टो ने किया था वो स्पॉन्सर्ड था नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। और फिर नवाज शरीफ जब आए 97 में तो वो भी इस तरह था। इसी तरह से बाद में भी आपको मालूम ही है जो इंटरफेरेंस रही। ये इंटरफेरेंस तो पाकिस्तान में रही है और होती है, लेकिन खैर इतनी भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए हो फ़र्क क्या है जी 24 में और इसमें। 2008 में एक्सपेक्टेड था कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतेगी। 2013 में एक्सपेक्टेड था नवाज शरीफ इलेक्शन जीता था, नवाज शरीफ इलेक्शन जीता। उसमें उन्होंने कहा कि हल्के खोल दें, फिर हल्के खुले। वो चारों हल्के थे उनमें रिग्ड थे। लेकिन यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रिगिंग का एक्सटेंट होता है। 2018 के इलेक्शन हुए, पीटीआई फेवरेट थी, पीटीआई इलेक्शन जीती। जहाँ पे रिगिंग का ये होता था, जो पहले मॉडल था ना वो ये था कि इलेक्टेबल्स जो थे वो इम्पोर्टेंट हुआ करते थे। जी इलेक्टेबल्स को वो खुद ही फ़ोन करके पूछते थे जी हमने किधर से इलेक्शन लड़ना है। जैसे ये खुसरो बख्तियार है या जो साउथ पंजाब का वो जो सारा बना था, महाज बना, ये वो बना, वो वैसे ही जो है वो आ जाते थे। वो जीतने वालों के साथ जाते हैं हमेशा, वो जीतने वाले। अब 24 में एक्चुअली आके मॉडल चेंज हो गया। लोगों ने वोट ही नहीं दिया। जो इलेक्टेबल्स थे वो तो बिल्कुल फारिग हो गए। इमरान खान हैज़ एक्चुअली सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म्ड पाकिस्तान इन फ्रॉम ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी टू ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रैक्टिकली हम वी हैव मूव्ड। Imran Khan has become so big
कि वो जिसको भी टिकट देते हैं वो इलेक्शन जीतेगा, इलेक्टेबल की अहमियत ख़त्म हो गई है। तो इसीलिए तो देखें ना, इतना यहाँ पे ज़ोर था, आपको याद होगा कि जी यूँ ही बनेगा, फॉर्ड ब्लॉक बन जाएगा, ये लोग जो छोड़ के इधर चले जाएंगे। लोगों को उठाया गया, टॉर्चर किया गया, उनके बीवी बच्चों को उठाया गया। एक बंदे ने भी फिर भी जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक में तो देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि नून लीग की इंश्योरेंस पॉलिसी है, लिहाजा वो इसको एक बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं, वरना इसमेमें क्या हर एक को पता है कि नहीं था कोई ऐसा। सुप्रीम ISI IB कैसे सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर बाद में जब आर्मी चीफ ने फैसला कर लिया कि नहीं, हमने नो कॉन्फिडेंस लानी है और ये हुकूमत हटानी है, तो वो फिर ज़ाहिर है फिर उन्होंने सपोर्ट नहीं की। ये तो एक पॉलिसी है ना इदारे की, आर्मी चीफ की जो चल रही है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हुआ कि ये जब लॉन्ग मार्च हुआ 25 मई वाला पहला, जी। उसके बाद जो इन द हाइंडसाइट हम लोगों ने अपने राब्ते ख़त्म कर दिए, बिकॉज इमरान खान ने, पार्टी ने ये प्रेशर डाला कि राब्ते नहीं होने चाहिए। उसका बड़ा नुकसान हुआ। उससे ये हुआ कि हमारा एक सिर्फ जो हमारे मुखालिफ हैं, उनको ये मौका मिला कि वो अपनी बातें जो हैं वो कान में डालते जाएं, और हम लोग जो हैं वो साइड पे थे। उसकी वजह से काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम, बहुत बड़ा रोल है उसमें जी। डिजिटल इसका, हमारा सोशल मीडिया का, इसमें कोई शुबा नहीं। हुँ। उसकी वजह ये देखें हुआ ये कि जब ये जब गैप आ जाता है ना, जब वैक्यूम आ जाता है, फिर इसके अंदर बड़ी कुव्वतें फ़ायदा उठाती हैं। हुँ। मसलन आप ये जो था सही। आदिल राजा, हैदर मेहदी टाइप जो सारे लोग थे, इनका पीटीए से कोई ताल्लुक नहीं था, ये तो हमारे खिलाफ थे ये सारे। इवन अहमद नूरानी, ये वकास गुराया वगैरह, ये तो नून लीग के लोग थे। तो इन्होंने जब ये देखा कि इमरान खान का नैरेटिव बड़ा पॉपुलर है, इन्होंने इमरान खान की तस्वीरें लगा के अपने सारे जो अकाउंट्स हैं उनसे फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। हुँ। वो बिकना भी शुरू हो गया। हुँ। अब फौज की जो गलती है, मैं उनकी जो तशखीस है कि ये सोशल मीडिया जो है वो बड़ा इसकी प्रॉब्लम है, ये तो सही है। लेकिन इसकी जो इलाज है वो उन्होंने सही नहीं किया, और अब भी सही नहीं कर रहे। और पब्लिक एक्सपोजर बहुत लेट होता है, और वो बड़ी थोड़ी मुद्दत के लिए होता है, लिहाजा ये बहुत क्रिटिसिज्म अपने पे ले नहीं सकते। हुँ। तो उसकी वजह से इन्होंने उसके ऊपर रिएक्ट इस तरह का किया, जिसके नतीजे में अब ये जो लोग हैं इनकी मौज लग गई है, ये जो बाहर बैठे हुए हैं, ये फौज के खिलाफ एक इन्होंने नैरेटिव बना दिया है। अब इकोनॉमी क्रिएट कर दी है फौज के खिलाफ। यूट्यूब पे वो बातें करते हैं, उसके ऊपर उनको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। ये जो मौजूदा सारी पार्टी 9 मई के बाद तो इन्होंने ख़त्म की ना। हुँ। हुँ। जो लोगों को अरेस्ट किया गया, इनको मारा, हमें जो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जेलों में डाला गया, नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट करवाए गए, कार्डर तो उस वक्त ख़त्म हुआ ना। हुँ। हुँ। और कार्डर ख़त्म करने का क्या फ़ायदा हुआ? इमरान खान को बनाने में क्या रोल था? 1990 से इमरान खान तो बना हुआ है। हुँ। हुँ। इतना बड़ा इमरान खान है। एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान में अक्लमंदी से खेलती रही है। हुँ। उन्होंने कभी पाकिस्तान में अनपॉपुलर जो साइड है ना, उसको चुना ही नहीं कभी। नहीं, कोई मौजूदा राब्ता नहीं एस्टेब्लिश हुआ, कोई एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता नहीं हुआ, और ये भी अनफॉर्चुनेट है एक्चुअली, राब्ता नहीं हुआ। नहीं, हमारी तो अब हैसियत नहीं रहेगी, फ्रिज तो हम ज़ाहिर है क्या बन सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि मेरा अपना जो ज़ाती नज़रिया है, वो ये है कि एंगेजमेंट ही होनी चाहिए। आप इंतहाई पोजीशन जो है वो ले रहे हैं, तो उसका पाकिस्तान को बड़ा शदीद नुकसान होगा, और हो रहा है। 2 साल से पाकिस्तान, आइदर ऑफ द साइड। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। इंतहा पसंदी नहीं कामयाब हुआ करती। सियासत इज़ आर्ट ऑफ पॉसिबल, पॉलिटिक्स इज़ आर्ट ऑफ पॉसिबल। आप कैसे, और थोड़ा चीज़ों को टेम्परेचर लो करने की ज़रूरत है, चीज़ों को नीचे लाने की ज़रूरत है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएँगे तो अल्टीमेटली उबाल आ जाएगा। पहली बात तो ये है कि मंसूर अली शाह साहब को ये नहीं रोक सकेंगे। ठीक। उसकी वजह ये है कि इस वक़्त जो 17 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से 15 जजेस ये फैसला कर चुके हैं कि सीनियॉरिटी प्रिंसिपल जो है वो ही एडहेयर होगा। ठीक। और ये जो एक जुडिशरी के अंदर सोच है, पहली बात तो ये देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर मीडिया बिल्कुल लेट गया, बार काउंसिल्स बिल्कुल लेट गई, पाकिस्तान के अंदर सिविल सोसाइटी बिल्कुल लेट गई। तो मीडिया कहाँ बात करे, कुछ भी मीडिया में तो हालत ही कोई नहीं। कल आपने देख ही लिया जो हलीमा बीबी और बुशरा बीबी की जो जिस तरह से व्हाट्सएप चलाई है, हुँ। टीवियों ने, टीवी वगैरह तो बिल्कुल बैठ गए हैं, अखबार तो कोई हाल ही नहीं है, हुँ। सिवाय एक दो के डॉन के आप कह सकते हैं कुछ, जो उनकी एडिटोरियल पॉलिसी है, और उसके लिए ज़ाहिर है जो ज़फ़र अब्बास साहब हैं उनको, और उनके जो लोग हैं उनको बड़ा क्रेडिट जाता है। बट ओवरऑल तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ।
दूसरा ये जो है ना जी, इस वक़्त जो सिचुएशन है सुप्रीम कोर्ट में, वो सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, हाई कोर्ट्स में भी ये कंसेंसस है कि हम अपने अंदर इंटरफेरेंस इस तरह से नहीं करने देंगे। ये जुडिशरी ही वाहिद इदारा है पाकिस्तान में, इसके अंदर मतलब ज़ाहिर है कि हर बंदा तो उतना उसका नहीं होगा, कमज़ोर लोग भी हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया हम्म कि वो जज जिन्होंने हमारे नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट किए, हम्म वो जब रिटायर हो जाएंगे शायद उस वक्त वो बोले, अभी या सिस्टम बदल जाएगा फिर वो बोले। लेकिन इसमें बड़े बड़े, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो स्टैंड लिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया, आई थिंक लॉट्स ऑफ क्रेडिट गोज टू देम। और उन्होंने बड़ा एक बड़ा बहादुरी का काम किया है, और उन्होंने जुडिशरी खड़ी हुई है, और अब उसके साथ आपको मैजिस्ट्रेट तक मिलते हैं। यानी सेशन जजेस और मैजिस्ट्रेट्स भी जो जिस तरीके से खड़े हुए हैं अपने राइट्स के लिए, और अपने उन्होंने कहा कि हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इशू तो यही है कि क्या आप आईएमएफ जो है वो आपका फिर कंटिन्यू करेगा प्रोग्राम, हम्म लग नहीं रहा। क्योंकि जहाँ पे आपको अभी चाइना ने, सऊदी अरेबिया ने अभी पैसे नहीं दिए, तो फिर वो कैसे पैसे देंगे? क्योंकि देखिए जो भी है उनकी भी तो इंटेलिजेंस है ना। वो आपको पता है वो होगा कि बेनज़ीर भुट्टो की जो शहादत है, उसकी सबसे पहले टिप जो है वो यूएई और सऊदी इंटेलिजेंस ने की थी। हमारे पास बाद में आई थी, फिर सीआईए ने उसको बाद में किया। सो ये तो नहीं कि इस इलाकों में वो मुल्क जो हैं वो कोई सिर्फ अंधे हैं या उनको नज़र नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। So they do not want their reputation to be spoiled with the people of Pakistan.